नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट माई न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी स्टार लाइफ में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं स्टार्स की लाइफ से जुड़ी उन खबरों के बारे में और पर्दे के पीछे की खबरों के बारे में जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, पहली खबर रिलेटेड है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव से। दोस्तों, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे दुलारा सितारा माना जाता है। मौजूदा समय में इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है और इनका चुलबुला और नटखट अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आता है। खेसारी के अभिनय, उनकी गायकी और उनके एक्शन का हर कोई कायल है। पहले जो इनकी छवि थी वो महज कॉमेडी के रूप में आई थी, लेकिन अब खेसारी ने एक्शन सीन्स करके जिस तरह फिल्म जिला चंपारण, मुकद्दर और एक बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने जो की हैं, इसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि भैया मैं भी एक्शन बेहतर कर सकता हूँ। इस पहल ने खींचा ध्यान किसका? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ओर जो ध्यान खिंचवाया है खेसारी लाल यादव ने खिंचवाया है संजय दत्त का। खबरों के मुताबिक संजय दत्त खुद खेसारी लाल यादव की फिल्म की शूटिंग के सेट्स पर पहुंचे और वहां पर खबरें ये भी आई कि उन्होंने खेसारी लाल यादव से मुलाकात की। आपको बता दें कि खेसारी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग में व्यस्त हैं और इस फिल्म में पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि खबरों के मुताबिक सनी लियोन भी नजर आ सकती हैं खेसारी के साथ एक आइटम सॉन्ग करते हुए। अब भोजपुरी का स्तर तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन साथ ही अब बॉलीवुड का ध्यान भी भोजपुरी की ओर आ रहा है। गोविंदा ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक फिल्म करने जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी जैसे बड़े सितारे भी काम कर चुके हैं, तो अब संजय दत्त भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। हालांकि संजय दत्त इन दिनों अपनी बायोपिक की कहानी में व्यस्त हैं, अपनी आने वाली प्रोडक्शन की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन जिस तरह से समय निकाल कर वो खेसारी की फिल्म की शूटिंग पर पहुंचे हैं, वो कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी जैसा स्टार ने अपने आप का स्तंभ खुद बना लिया और खुद आमंत्रित कर दिया इतने बड़े सेलिब्रिटी को आने पर। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे खेसारी की शूटिंग देखने पहुंचे खुद संजू बाबा यानी कि संजय दत्त ने कैसे फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे संजय दत्त खेसारी लाल यादव की। उम्मीद यही की जा रही है कि खेसारी लाल यादव और भी लोगों को काफ़ी एंटरटेन करें और जिस तरह से संजय दत्त का ध्यान आया है उसी तरह बॉलीवुड और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के और नाम भी शामिल हो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 3 जोड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने धमाल मचा रखा है और इस साल भी जमकर धमाल मचाया। पहली जोड़ी निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी। ये जोड़ी कहीं भी नजर आती है, फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं। दूसरी जोड़ी खेसारी और काजल राघवानी की जोड़ी। इस जोड़ी ने फिर साबित करके दिखाया कि कैसे फिल्मों को सुपरहिट बनाया जाता है, कैसे दो लोगों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है। तीसरी जोड़ी सुपरस्टार पवन सिंह और भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह की जोड़ी। इस जोड़ी ने इंडस्ट्री को बड़ी से बड़ी फिल्में दी हैं, हैवी बजट की फिल्में दी हैं और कहीं ना कहीं कमाई के मामले में भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा कराया है। थिएटर्स ज़्यादा मिलते हैं पवन की फिल्म को, ज़्यादा उनके अभिनय की तारीफ की जाती है। कई बार इनके अफेयर्स के भी चर्चे होते हैं कि क्योंकि अमूमन ये फिल्मों की शूटिंग में तो साथ नज़र आते ही हैं, फिल्मों में भी साथ नज़र आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी पार्टीज़ में, लाइव शोज़ में, स्टेज शोज़ में, एल्बम्स में, हर जगह अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ नजर आती हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि इनके बीच कुछ है, लेकिन ये हमेशा यही कहते हैं कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह की हमारे बीच कुछ है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम आगे इससे ज़्यादा अपने रिलेशन को नहीं बढ़ाएंगे और हम ज़्यादा अपनी चीज़ों को नहीं भी खोलेंगे। तो सही भी है, क्योंकि अगर दर्शक इन्हें इतना प्यार करते हैं तो इनका साथ रहना बनता भी है। लेकिन हाल ही में खबरें ये आई कि एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने कह दिया पवन सिंह को बड़ा भाई। दरअसल पवन सिंह की छवि कुछ ऐसी है कि उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सलमान खान कहा जाता है। पर्सनैलिटी, कहने का तरीका, फिल्में, हैवी बजट, सब कुछ सलमान खान जैसा ही है, तो उन्हें भी भाईजान बुलाया जाने लगा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसे में ही एक इंटरव्यू के दौरान अक्षरा के मुंह से निकल गया कि पवन सिंह भाईजान काफ़ी अच्छी फिल्में कर रहे हैं। ऐसे में कई फैंस ने ये बोला कि भैया भाई कैसे कह दिया, खबरें ऐसी भी आई। लेकिन जिस तरह से अक्षरा सिंह ने अपने आप को पवन सिंह की इज्जत की और पवन सिंह की हर कोई इज्जत करता है, बड़े सुपरस्टार हैं, उस तरह से पवन सिंह को उन्होंने भाईजान कह दिया। तो इस पर पवन सिंह की क्या प्रतिक्रिया आई, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। तो देखा आपने कैसे सुपरस्टार पवन सिंह को अक्षरा सिंह ने बुलाया भैया और भाईजान कहकर पुकार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। दरअसल तीसरी खबर रिलेटेड है हमारी 2 सबसे बड़ी जोड़ियों से रिलेटेड। दोस्तों, साल 2017 अब अपनी समाप्ति की ओर चल बढ़ा है और साल 2018 के वेलकम की तैयारी हर कोई अपने अपने सलीके से कर रहा है। आपको बता दें कि इस साल एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी 3 सुपरस्टार्स पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ।
तीनों सुपरस्टार्स ने अपनी अपनी फिल्मों से बम्पर कमाई की और इनकी लगभग सारी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। अब खबर ये आ रही है कि आने वाली फिल्म दोस्ताना 2018 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म दोस्ताना में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी तो नजर आएगी ही, और साथ में निरहुआ और आम्रपाली भी नजर आ सकते हैं फिल्म दोस्ताना में। वेल, आपको बता दें कि अगर ये चारों सुपरस्टार्स एक फिल्म में नजर आ रहे हैं तो आप सोचिए फिल्म का बजट कितना होगा और फिल्म कमाई कितनी करेगी। हालांकि इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि ये फिल्म जो है ये कब फ्लोर्स पर आएगी, कब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इन चारों का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। और हो भी सकता है क्योंकि काफ़ी समय से निरहुआ और पवन सिंह बड़े पर्दे पर एक साथ नज़र नहीं आए हैं, और पवन सिंह को निरहुआ अपना छोटा भाई बताते हैं। अक्सर इनके बीच अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। हाल ही में लंदन दौरे में ये चारों मस्ती करते हुए एक साथ नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये दोनों जोड़ियाँ इंडस्ट्री में धमाल मचाती हैं। इंडिविजुअली तो ये जोड़ियाँ सुपरहिट हैं ही, दर्शकों के जहनों और दिमाग में तो बसी ही रहती हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें अब सामने आ रही हैं वो कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये चारों किसी फिल्म में नज़र आते हैं तो वो फिल्म सुपरहिट साबित हो जाती है। साल 2018 में अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली हैं। वांटेड फिल्म की बात की हमने, दबंग सरकार की बात की। अब अगर दोस्ताना फिल्म बनती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस फिल्म की कमाई होगी और किस तरह से आइटम सॉन्ग्स शूट किए जाएंगे, किस तरह से दो बड़े सितारे इंडस्ट्री में धमाल मचाएंगे। आपको आइए अब दिखा देते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे खबरें आ रही हैं कि फिल्म दोस्ताना में पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, निरहुआ और अक्षरा सिंह एक साथ नजर आ सकते हैं। किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली और अक्षरा सिंह नज़र आ सकते हैं फिल्म दोस्ताना में। हम तो यही कहेंगे कि अगर ये जोड़ी नज़र आए ही और दर्शकों को जो बेसब्री से इंतज़ार है वो उनका ख़त्म हो। दोस्तों, इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया कैसे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की शूटिंग देखने पहुंचे संजय दत्त। उसके बाद हमने आपको बताया कैसे पवन सिंह को अक्षरा सिंह ने बता दिया बड़ा भाई और क्या उसकी वजह थी। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे साल 2018 में फिल्म दोस्ताना में नज़र आ सकते हैं निरहुआ, आम्रपाली, पवन सिंह और अक्षरा सिंह। इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी भोजपुरी स्टार्स की लाइफ से जुड़ी अन्य खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।